नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के मंदिर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बहुत सारी मूर्तियों को देखा होगा और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि उनके एक हाथ में संविधान की किताब है और दूसरा हाथ किसी तरफ इशारा करता हुआ दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने अपने हाथों को किसकी तरफ इशारा किया है, आखिर इसका रहस्य क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, जिनका हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मूर्तियां बनाई गई हैं। तो दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर के इस अंगुली का रहस्य क्या है, आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भव्य जयंती में गया था। रैली से वापस लौटने के बाद उस लड़के के मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उसने अपने पिता से पूछा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते हैं। यह प्रश्न सुनने के बाद उसके पिता उत्तर देते हैं, बेटा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर अपने बचपन में बहुत सारी यातनाओं को झेले थे। अपने पढ़ाई के दौरान पाठशाला में भी उन्हें किसी संवर्ण या चपरासी के द्वारा पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी लेके नहीं पी सकता था। जब वो पढ़ लिख कर विदेश से वापस आए तब भी उन्होंने देखा कि भारत में स्थिति जैसी की तैसी थी। तभी से उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य प्रारंभ कर दिया। बाबा साहब को यह लगता था कि मेरा भी समाज अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सूट बूट पहने, इसीलिए उन्होंने अच्छे सूट बूट पहनना प्रारंभ कर दिया। बाबा साहब मानते थे कि यदि मैं सूट बूट पहनूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर, मुझको आदर्श समझकर वो भी सूट बूट पहनेगा और साथ में साथ कदम बढ़ा के भारत के विकास में अपना योगदान देगा। अपने पिता की बात सुनने के बाद लड़का बोला, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट पहनूंगा, मैं भी बाबा साहब की तरह बनूंगा। लड़के ने फिर अपने पिता से पूछा, पिताजी, आखिर बाबा साहब के जेब में हमेशा कलम क्यों रहती है। उसके पिताजी ने फिर अपने बच्चे को समझाया, बेटा, बाबा साहब के जेब में पेन होने का मतलब यह है कि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षित होना ही सबसे बड़ा धन है जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यह मात्र एक कलम ही नहीं है, बल्कि पीड़ित, शोषित और गुलामी के चंगुलों में फंसे लोगों के लिए आजादी का हथियार है। उसी कलम से आगे चल के बाबा साहब ने पूरे भारत के लिखित संविधान को लिखा। लड़का फिर बोलता है, पिताजी, मैं भी आज से अपने जेब में कलम रखूंगा और खूब मन से पढ़ाई करूंगा। लड़का अपने पिता से फिर एक आखिरी प्रश्न पूछता है कि बाबा साहब अपने हाथों को किस तरफ इशारा करते हैं और उनके दूसरी हाथ में कौन सा किताब लिए हुए हैं। तब उसके पिता उत्तर देते हैं, बेटा, जो तुमने बाबा साहब के हाथों में किताब देखा है उसका नाम है भारतीय संविधान। इसी किताब से भारत का पूरा संविधान चलता है। इसी किताब से सभी को समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का बल मिलता है। बाबा साहब की अंगुलियां यह इशारा करती हैं कि शिक्षित रहो, आंदोलित करो और सब मिलकर संगठित रहो। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब यह भी है कि तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, सबसे पहले इस संविधान में दिए गए अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को जानो और फिर अपनों में से ही योग्य व्यक्ति को संसद को भेजो, जो आपके अधिकारों को और आपके हकों को सबके सामने उठा सके। अगर इस लिखित संविधान को सही मायने में अमल लाना है तो योग्य लोगों को ही संसद में आना चाहिए। उनकी उंगली यह भी इशारा करती है कि अपने भलाई के लिए, अपने समाज के लिए पढ़ाई करो, शिक्षित हो और संसद की तरफ जाओ। यह सुनने के बाद लड़का संतुष्ट हो जाता है और कहता है, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहब के बताए गए कदमों पे आगे चलूंगा और आगे चल के संसद की तरफ जाऊंगा। बाबा साहब यह भी कहते हैं कि आप मेरा जय जयकार ना करें, आप मेरे द्वारा बनाए गए मार्गों पर चले, मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, मेरे बताए हुए मार्ग पर चले, जिससे कि आप अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन कर सके। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।